आज देश के हालात कोरोना वायरस के चलते बेहद ख़राब और बेकाबू हैं। एक तरफ जहां देश में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के बेसिक नीड की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में चुनाव करवाने के लिए पूरी जान लगा दी। इस दौरान कई लोग इन्फेक्टेड भी हुए, पर बंगाल में चुनाव नहीं रुके। खैर, अब ठीक बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद कई सारी चीज़ों का आना भी शुरू हुआ, जैसे ममता बनर्जी की सरकार का आना और उनके पीछे पीछे दंगों का। कुछ जगह पर बताया जा रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद से बंगाल की हालत दंगों की वजह से बेहद गंभीर हो गई थी। वहीं कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि जितनी भी इमेजेस दंगों को लेकर के ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, वह बिल्कुल फेक है। कुछ की पुष्टि तो खुद बंगाल पुलिस के ट्विटर हैंडल ने करी। अभी इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो बंगाल में रहने वाले लोग ही बेहतर जानते होंगे। पर फिलहाल दंगों के साथ साथ ट्विटर पर उसी दौरान प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल भी ट्रेंड होने लगा। वैसे तो प्रेसिडेंट रूल आज से कई साल पहले 20 जून 1991 में पहली बार पंजाब में लगाया गया था और तब से अब तक कई बार इसका इस्तेमाल हो चुका है। कुछ आंकड़ों की माने तो प्रेसिडेंट्स रूल इंदिरा गांधी के शासन में करीबन 39 बार और जनता पार्टी के शासन में लगभग 9 बार लगाया जा चुका है और साल 2000 के बाद से लगभग 15 बार। तो आखिर ये प्रेसिडेंट्स रूल है क्या, जिसकी मांग लोग ट्विटर पर कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है लाल क्लासेस में। मेरा नाम है तरुण। आप मुझे और लाल क्लासेस को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर नीचे की तरफ दिख रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं आसान शब्दों में व्हाट इज प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल बेसिकली राज्य सरकार को निलंबित और केंद्र सरकार के शासन को लागू करने से रिलेटेड है। इस दौरान सारी कंट्रोलिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हेड गवर्नर को बना दिया जाता है। इसमें विधानसभा भंग हो जाती है या फिर टाल दी जाती है। ऐसी स्थिति फोर्स करती है इलेक्शन कमीशन को टू कंडक्ट अ इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स। हमने ये तो जान लिया प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। अब आइए देखते हैं ये किस सिचुएशन में और किस तरीके से कब लगाया जाता है। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दिया टू इम्पोज दिस रूल ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर इस रूल को इम्पोज करने से पहले प्रेसिडेंट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए देखते हैं वो क्या हैं। इनमें सबसे पहला है, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. Second, the state government is unable to elect a leader as chief minister within a time prescribed by the governor of the state. Third, there is a breakdown of coalition leading to the chief minister having a minority support in the house and the CM fails to prove majority in the given period of time. Fourth, loss of majority in the assembly due to a vote of no confidence in the house. And fifth, election postponed on account of situations like natural disaster or epidemic. प्रेसिडेंट रूल के इम्पोज होने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि क्या कोई इसकी ड्यूरेशन भी होती है। तो आइए अब बात करते हैं कि ये कितने समय तक लग सकता है और इसे कब हटाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा 6 महीने तक चलती है। इन डिफरेंट फेजेस इस समय की सीमा को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय ख़त्म किया जा सकता है और इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती। एज पर 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, प्रेसिडेंट्स रूल कैन ओनली बी एक्सटेंडेड ओवर अ ईयर एवरी 6 मंथ्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, जब इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करता है कि संबंधित राज्य में चुनाव नहीं हो सकता। और दूसरा, जब पूरे भारत में या राज्य के किसी भी हिस्से में पहले से ही एक राष्ट्र आपातकाल हो। साथ ही साथ इस दौरान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट के पास भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे वो गवर्नर के पास जाकर प्रूफ करें कि हाउस में उनकी मेजॉरिटी अभी भी बरकरार है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपके जहन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या इससे कोई फ़र्क आम जनता पर भी पड़ता है। तो उसका जवाब है नहीं। हालांकि एक बार जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट पर लगा दिया जाता है, तब कोई बड़ा सरकारी फैसला नहीं लिया जाता। एंड ऑल्सो नो मेजर पॉलिसी डिसीजन कैन बी इम्प्लीमेंटेड नॉर कैन एनी प्रोजेक्ट बी सैंक्शन टिल द टाइम प्रेसिडेंट रूल इज़ रिवोक्ड एंड द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड।
अब इन सारी बातों को सुनकर आपको समझ आया होगा कि कई बार प्रेसिडेंट रूल का लगना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में और कोई उपाय नहीं होता। पर बहुत से लोगों ने इसे भी क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना है कि कभी कभी सेंटर में बैठी सरकार इसे इसलिए भी इम्पोज कर सकती है क्योंकि उस वक्त सारा पावर यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर के हाथों में होता है। खैर, क्रिटिसिज्म होना तो लाजमी ही है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। बहरहाल, आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में काफ़ी कुछ आसान शब्दों में समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ जाते जाते सब्सक्राइब भी करें। और मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लोगों की मदद करें।